अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 साल की बच्ची का पैंट ट्राउज़र, वो भी 1 गज़ कपड़े में। वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। ये वीडियो आपके बहुत काम की है। अगर बच्चे हैं, बच्चियां हैं तो ये तरीका सीख लें। बच्चों के भी इसी तरह आप पैंट ट्राउज़र बना सकती हैं कुर्ते पर। और इस पैंट ट्राउज़र का ये भी फ़ायदा है कि ये फटता नहीं है। अगर आप जितनी भी खुली शलवार बना लेते हैं, अक्सर लॉन की शलवारें जो होती हैं वो बच्चों की फट जाती हैं। तो यहाँ पर 1 गज़ मेरे पास जो कपड़ा है, ये छोटे बार का कपड़ा है। ये देख लें, मैं आपको साइज़ करके भी इसका बता देती हूँ कि अगर आपके पास घर में कितना कपड़ा हो तो आप 6 साल की बच्ची का आराम से ट्राउज़र बना सकती हैं। ये देखें, 36 इंच का 1 गज़ होता है। 36 इंच मेरे पास कपड़ा है। मीटर 39 इंच का होता है। ये 1 गज़ है, मीटर नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि कपड़े का प्रिंट ऐसा है, आपको निशान में मसला होगा कि नज़र आपको नहीं आएंगे, कम आएंगे, लेकिन मैं आपको साथ साथ पूरा तरीका बताऊंगी, समझाऊंगी, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमने कपड़े पर सबसे पहले रेब निकाली है, सीधी लाइन लगाई है। अब यहाँ पर मेरे पास जो इलास्टिक है, इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये बच्चों के ट्राउज़र में इस्तेमाल होता है। 1 इंच से हल्का सा कम है, एक लाइन अंदर है 1 इंच से। नरम वाला लेना है। अब यहाँ पर हम साइज़ करेंगे। जो पहली लाइन हमने लगाई है रेब निकालने के लिए, इसको हमने कट कर देना है। इसके बाद हमने 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाया है। ये हमने इलास्टिक के लिए निशान लगाया है। जो नेफा बनाएंगे, ये हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है। ये देख लें इस तरह। अब इसके बाद ये 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद आपने मेरा तरीका और मेरी बात पे गौर करना है। मैंने पहले आपको बताया है कि प्रिंट में निशान नज़र नहीं आ रहे। कैमरे में ऐसा होता है कि नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ मुझे आसानी से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, 6 साल की बच्ची है, 25 इंच पे आपने ट्राउज़र का निशान लगाना है। फिर भी आप साइज़ कर लें अपना। बच्चे की हाइट कम ज़्यादा हो सकती है तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 साल की बच्ची का 25 इंच ट्राउज़र जो है वो ठीक है। यहाँ पर हमने सीधी लाइन लगा दी है इस तरह। इसके बाद इस निशान से हमने पांचा जो फोल्ड करना है, फोल्डिंग का निशान लगाना है 3 इंच का। इससे कम भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी ठीक है, लेकिन 3 इंच का निशान लगाया है यहाँ पर मैंने। अब इस निशान को सीधा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपकी ये गलती भी बताती हूँ। अगर आप घर में शलवार बना रही हैं, आपके पास जितना भी कपड़ा है, आपका ये तरीका होता है कि आप इस कपड़े को ऐसे डबल करती हैं और लंबाई में से जो भी आपका कपड़ा बचता है वो आप आड़ा यहाँ पर आसन में डाल देती हैं। तो ये जो आड़ा कपड़ा होता है, ये बच्चों का जो आसन होता है, ये फटता है। अगर एक दफ़ा आसन फट जाए तो बार बार उसका टांका लगाया तो वो जो है टांका वो सिलाई टिकती नहीं है। तो ये तरीका गलत है। इस तरीके से नहीं बनानी। चाहे लड़कों की आप शलवार बना रही हैं, जैसे बच्चे होते हैं, चाहे बच्चियां हैं, आपने ऐसे शलवार बनानी है। अब आसन का निशान लगाएंगे। यहाँ से देख लें, ऊपर से मैंने जो इलास्टिक का निशान लगाया था वहाँ से हमने छोड़ के नीचे 9 इंच का निशान लगाया है। ये लंबाई का निशान मैंने आसन का 9 इंच का लगाया है, जहन में रख लें। यहाँ से 9 इंच है। अब क्या करना है, हमने थाई का निशान लगाना है यहाँ से। आप थाई का निशान ऐसे रखेंगे, 10 इंच पर लगाना है। यहाँ से मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। वैसे हमने तैयार इसको 9 इंच रखना है, आधा इंच इस तरफ से मार्जिन होगा, आधा इंच आगे होगा। तो हमने यहाँ पर टोटल निशान लगाना है 10 इंच पर। 10 इंच पर निशान लगाया है। इस निशान को सीधा करेंगे ऐसे, इस तरह। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो निशान लगा दिया हमने थाई का 10 इंच की चौड़ाई पर, हमने ऊपर सीधा निशान लगाया है। आपको यहाँ से मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखिए, टोटल यहाँ पर ये निशान है 10 इंच का। अब इस निशान से हम अंदर एक निशान लगाएंगे 1 इंच का, इस तरह। 1 इंच का निशान लगाया है अंदर की तरफ। अब यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। जो पहले लाइन लगाई है उसके अंदर की तरफ निशान लगाया है। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे इस तरह। इस तरह सीधा करने के बाद यहाँ से हम शेप दे देंगे इस तरह। अंदर वाली लाइन से ऐसे हम मिला देंगे। ये थाई की हमने आसन की जो शेप होती है पैंट ट्राउज़र की, इस तरह देनी है। बिल्कुल अंदर आपने गहराई की तरफ नहीं देनी, हल्की सी इस तरह से दे लेनी है, कोई मसला नहीं है। अभी ये जो पांचे की साइड कटिंग होती है, यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। जो ट्राउज़र की लंबाई का 25 इंच का निशान लगाया है वहाँ से रखा है मैंने। फिर स्केल को ऐसे रखेंगे, यहाँ जो थाई तक हमने रखना है, यहाँ तक ऐसे। ये रेब इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है।
इसके बाद यहाँ से रखेंगे हम पांचे का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर पांचे की अपनी मर्ज़ी, आपकी जितना आपने खुला या तंग रखना है उतना ही निशान लगाना है। मैं यहाँ पर 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। अभी मैं आपको इसके बाद ये सारे निशान डार्क करके दिखाऊंगी। अब ये थाई वाला निशान जो है इसके साथ यहाँ से आपने ऐसे मिला देना है, इस तरह से। 6 इंच का हमने पांचा रखा है। अब यहाँ से हमने थोड़ी सी अंदर शेप दे देनी है। जो हमने स्केल से लाइन लगाई है सीधी, वहाँ से हमने थोड़ी सी आधा इंच की यानी कि अंदर हमने ऐसे शेप दे दी है जैसे ट्राउज़र की शेप होती है। यहाँ से देखिए मैं मार्कर से यहाँ पर आपको डार्क करके दिखाऊंगी कि कैसे मैंने यहाँ से शेप दी है। ये देखें इस तरह। अब यहाँ से हमने पहले रेप कट की है। अब यहाँ से कटिंग करेंगे आसन से। जब कटिंग हो जाएगी तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर मैं दोबारा से आपको साइज़ करके बता दूंगी। पहले प्रिंट में आपको शायद समझ ना भी आई हो तो दोबारा से दिखाती हूँ। अब यहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें इस तरह। अभी आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह हमने कटिंग की है। अब बाहर वाली साइड से भी जो 1 इंच का निशान लगाया था, यहाँ तक हमने, जहाँ तक आसन होता है ना उसका सामना देख लें। ये देखें इस तरह हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब दोबारा से मैं यहाँ पर आपको साइज़ करके बताती हूँ। यहाँ से हमने रखा है 10 इंच। सिलाई के बाद ये फ्रंट होगा 9 इंच पर। यहाँ से देखिए कटिंग के बाद ये आ गया है 9.25 इंच पर। अब ये देख लें ऊपर 1.5 इंच का हमने इलास्टिक रखा है और यहाँ से हमने इस निशान से नीचे 25 इंच की लंबाई रखी है यहाँ तक, और नीचे हमने 3 इंच का फोल्डिंग रखा है पांचा। अब ये वाला जो कपड़ा है ये देखें, ये इस तरह हमारे पास कपड़ा है। हम इसको ऐसे पलट लेंगे, ऐसे। चौड़ाई वाला जो हिस्सा है हम आसन की तरफ कर लेंगे और छोटा जो हिस्सा होगा हम पांचे की तरफ कर लेंगे। अब इसके ऊपर ऐसे बिछाना है आपने। ये जो कन्नी है इसको बाहर निकाल देना है। इसको वैसे भी हमने कटिंग कर लेना है, इसको अंदर नहीं लाना। इस पर नंबर होते हैं, ऐसे हमने इसको रख लेना है। ये देखें इस तरह। अब यहाँ से समझ लें ये जो आसन का ये वाला निशान है, इस वाले निशान से ये वाला कपड़ा जो है ये तकरीबन 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए। यहाँ से देख लें ये भी 1.5 इंच कपड़ा आपने ऊपर निकाल के रखना है। ये बैक साइड है ट्राउज़र की, नीचे वाला कपड़ा जो है बैक साइड है, इसको हमने बड़ा रखना है। अब आसान तरीका क्या है, इस वाले कॉर्नर से आपने रखना है। ये देख लें इस वाले कॉर्नर से स्केल को सीधा रखेंगे और सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह। फिर इस तरह इसके बराबर हम ऐसे लाइन लगाएंगे। मैंने बड़े ही आपको तरीके से समझा दिया। ये देखें, फिर इसकी शेप दे देंगे इस तरह। बिल्कुल शेप आपने जो देनी है ये बाहर निकाल के लाइन लगानी, अंदर गहराई वाली शेप नहीं देनी। अब यहाँ से फ्रंट वाला पल्ला जो है ये देखिए, ये फ्रंट वाला पल्ला है, इससे बैक वाला पल्ला जो है 1.5 इंच बड़ा है। अब स्केल को यहाँ से रखेंगे। साइड वाला ये देखिए पल्ला जो है इसके हमने बराबर रखना है स्केल को, और यहाँ से हमने स्केल को उठा के रखना है, यानी कि इस तरीके से ये रेब है। ये देखें ये चीज़ बाहर निकली हुई है। यहाँ से देखें ये इतनी चीज़ यहाँ से बाहर निकली हुई है। ये देखें इस तरह। अब यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाना है इस तरह। यहाँ से भी हमने इस तरह 1.5 इंच का निशान लगाना है। फ्रंट वाले पल्ले के 7 इंच स्टेप को रखते हुए यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा देना है। अब यहाँ से हमने ऐसे, ये देखें ऐसे निशानों को मिला लेना है और इसके बाद हम इसी कटिंग करेंगे। यहाँ तक इन सब निशानों को मिलाकर अब यहाँ से रखेंगे, इस लाइन पर ऐसे कटिंग करेंगे, यहाँ पर ऐसे कटिंग करेंगे और इस निशान पर हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग आपने फ्रंट को देखते हुए करनी है, उसी शेप में जैसे फ्रंट की कटिंग आई है। अब साइड वाली जगह से इस तरह कटिंग करेंगे। ये देखिए ऐसे आपने इस ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है। अब सिलाई का सबसे आसान तरीका क्या है, आपने सिलाई कैसे करनी है, कपड़े को उलझाना नहीं है। देखिए ये फ्रंट पल्ला जो है, ये फ्रंट पल्ले को उठाएंगे सिर्फ और इसके आसन की हम सिलाई लगाएंगे। फिर बैक पल्ले को उठा लेंगे, जिस तरह कपड़ा पड़ा है इसी तरह आपने उठा के सिलाई लगानी है। सिर्फ आपने उल्टा सीधा देख लेना है। ज़्यादा बेहतर है जब कटिंग करें तो उल्टा कपड़ा रख के कटिंग करें। अब क्या किया, यहाँ से हमने ऊपर से सिलाई लाते हुए आसन की, फिर इस तरह डबल सिलाई यहाँ तक कर ली है। अब ये देखें इस तरीके से हमने आसन को जोड़ लिया है। ये देखें ये बैक वाला पल्ला है
और ये है फ्रंट वाला पल्ला। इसकी भी हमने आसन की सिलाई लगा दी है। आसन की जब सिलाई लगा रही हो तो आपने सिलाई नीचे से डबल करनी है, यानी कि डबल सिलाई लगानी है, आसन बच्चों का ना फटे। अब क्या करना है, हमने साइड वाली सिलाई लगानी है, फिर इस तरफ पकड़ेंगे, इस तरफ से भी ऐसे साइड की सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से हमने साइड की सिलाई लगानी है, पहले आसन की फिर साइड वाली सिलाई। तो ये देखिए हमने साइड वाली सिलाई भी लगा दी है। अब देख लें जैसे आसान लफ्ज़ों में हमने शलवार को खड़ा कर लिया है। देखें अब इसमें हम लास्टिक डालेंगे। ये देख लें थाई वाला कपड़ा भी अच्छा खासा खुला है और ये नहीं फटता। ऊपर से जो घेर आप ज़्यादा रख के शलवारें बनाते हैं वो शलवारें फटती हैं। अब यहाँ पर हमने लास्टिक कैसे लगाना है, अब लास्टिक का मैं आपको साइज़ बताती हूँ। आपने फिर भी अपना साइज़ कर लेना है। बच्चा हेल्दी है या बच्चा स्मार्ट है तो आपने अपने हिसाब से साइज़ कर लेना है। अपने ट्राउज़र से, बच्चे के ट्राउज़र से साइज़ ले लेना है। यहाँ पर मैं रख रही हूँ 10 इंच पर। 10 इंच का जो साइज़ है ये बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर बच्चा हेल्दी है तो कर सकती हैं, वरना कम कर लें। और लास्टिक जब भी आपने कटिंग करना है पहले अच्छे तरीके से खींच लेना है, बाद में साइज़ करना है। सिलाई के दौरान फिर इस तरह लास्टिक खुलता नहीं है। यहाँ से कटिंग करेंगे, अब इनको जोड़ लेंगे इस तरह, यहाँ से सिलाई लगाएंगे। सिलाई को आपने अच्छे तरीके से पक्का करना है। 2-3 बार आपने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अभी ट्राउज़र को हमने कर लिया है सीधा, यानी कि पहले सिलाई लगाई थी उल्टा था, अभी इसको सीधा कर लिया है। और जब लास्टिक लगाना है तो फ्रंट साइड से लगाना है, यानी कि फ्रंट आसन से रखेंगे इस तरह। ये देख लें इस तरह रखेंगे और यहाँ से आधा इंच का मार्जिन दबाएंगे और इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये देखें अब ये वाला जो कपड़ा है आपने लास्टिक से 1 पॉइंट आगे रखना है ताकि सिलाई लगाते हुए आपको आसानी हो। लास्टिक जो है वो सिलाई के अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं सिलना चाहिए, इसीलिए कपड़ा आपने थोड़ा सा 1 पॉइंट आगे रखना है। और मशीन का टांका लंबा कर लेना है। ये हर दफ़ा जब आप लास्टिक लगाते हैं, कोई भी जगह पे आप लास्टिक लगा रहे हैं तो थोड़ा सा मशीन का टांका लंबा करना है, यानी कि जब नेफ़ा बना रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से जो मशीन का पैर है वो लास्टिक पर है और एक तरफ से पैर है वो नीचे है। तो इस तरह मशीन जो होगी वो आपके नेफ़े से नीचे उतरेगी और पीछे जल्दी जल्दी कपड़ा भी नहीं निकलेगा। तो आपने हमेशा जब भी आपने लास्टिक लगाना है, बड़ी शलवार हो या छोटी हो, तो आपने मशीन का टांका लंबा रखना होता है। इसी तरह जब लास्टिक कम पड़ेगा तो आपने पीछे की साइड से लास्टिक को खींचना है और इस तरफ से आपने सिलाई लगानी है ऐसे। ये देखिए जब लास्टिक कम पड़ रहा है तो मैं इस तरफ से खींच रही हूँ। और जब ये बैक साइड आएगी ना, जो हमने रेब रख के आसन की कटिंग की है, वहाँ से आपने सिलाई के साथ सिलाई मिलानी है, यानी कि मार्जिन के साथ मार्जिन मिलाना है। नीचे वाला कपड़ा जो होगा हल्का सा खींच लेना है। अब यहाँ तक हमने लाकर सिलाई को ख़त्म किया। ये देखिए हमने इलास्टिक लगा दिया है इसमें। फिर इसको ऐसे बराबर करेंगे, इस तरह आसन वाली सिलाइयों को पकड़ के ऐसे खींचेंगे, यानी कि सारी तरफ से ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझ लें, ये दरमियान वाली सिलाई लगाने से पहले आपने क्या करना है, जो हमने ये अभी नेफ़े की सिलाई ख़त्म की है, उस ख़त्म करने से पहले यहाँ पर ये डोरी का एक लूप्स लगाना था। मैं यहाँ पर भूल गई थी। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं ये वाला टांका खोलूँगी, यानी कि फ्रंट जो आसन है उसकी सिलाई लगी हुई है, यहाँ से मैं एक टांका खोल लूँगी इस तरह। थोड़ा सा टांका खोलने के बाद ये छोटा सा लूप्स इसके अंदर हम लगा देंगे ऐसे। ये क्यों लगाना है ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ से हमने जो सिलाई खोली है इसको दोबारा लगा लेंगे, इसका मार्जिन लूप्स का अंदर चला जाएगा। यहाँ पर बेशक कोई स्टिकर है या लूप्स है, कुछ भी है, यहाँ पर आप लगा सकती हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने अंदर इसको सिलाई कर लेना है। अब यहाँ पर हम लास्टिक की सिलाई लगाएंगे, सेंटर में रखेंगे। टांका वही है जो सिलाई का टांका था, मैंने मज़ीद इसको लंबा नहीं किया, सिर्फ सिलाई के लिए जो हल्का सा हमने लंबा किया था वही वाला है। यहाँ पर आपने ज़्यादा टांका लंबा नहीं करना, फिर टांका टूट जाता है। इस तरीके से आपने कपड़ा और लास्टिक दोनों को बराबर खींचते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ तक हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। अभी इसका पांचा फोल्ड करेंगे। अभी यहाँ से समझ लें, ये जो ट्राउज़र की लंबाई का हमने निशान लगाया था चौक वाला, इससे पहले प्रेस किया है, फिर इस तरह इसको फोल्ड किया है। यानी कि 3 इंच का कपड़ा था, हमने फोल्डिंग के लिए रखा, 1.5 इंच कपड़ा हमने अंदर फोल्ड कर दिया है और 1.5 इंच की पट्टी है। इस तरह यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है, प्रेस कर लेना है तो ज़्यादा अच्छा है।
अब दूसरे पांचे की भी इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। अब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपने जितना पांचा रखना है इतना आप तंग और भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है, 6 इंच का पांचा रखा था, ये 6 इंच ही तैयार होगा। फ्रंट पांचे पर जो निशान लगाया था हमने टोटल 6 इंच का, तो उसी तरह 6 इंच का ही पांचा तैयार होगा। यहाँ तक आपने लाकर सिलाई को बाहर निकाल देना है, ज़्यादा अच्छा है। अब दूसरी तरफ से पांचे का साइज़ करके फिर यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। अब ये सिलाई हम सारी दूसरे पांचे तक लेके जाएंगे, डबल कर देंगे। अब एक साइड से डबल हो जाएगी, इस साइड से। अब ये जो सिलाई डबल लगा रहे हैं, सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ानी, एक बाल बराबर दूर लगानी है। फिर यहाँ से दोबारा से शुरू कर लेंगे, इस पांचे की भी हम डबल कर देंगे सिलाई। अब ये सिलाई कभी भी नहीं टूटेगी। यहाँ से ये ट्रिपल सिलाई हो गया आसन से और बाकी डबल है। अब इसको सीधा करेंगे। अब प्रेस करने का भी तरीका सीख लें। अब ये जो लूप्स लगाया है इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्यों लगाया है हमने। यहाँ पर इसको सीधा कर दिया है। अब प्रेस कैसे करना है, जब भी प्रेस करना है ना, आपने यहाँ से ये जो फिटिंग वाली सिलाई है इन दोनों को मिला लेना है ऐसे, इस तरह इसको दरमियान में रखना है और फिर इस तरीके से आपने इस शलवार को ऐसे थोड़ा सा झाड़ेंगी ना तो ये बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगी, खुद ब खुद शलवार की शेप आ जाएगी। ऐसे इस तरह ट्राउज़र की ऐसे शेप आ जाएगी। इसको थोड़ा सा हाथ से हम सेट करेंगे इस तरह, ये देख लें, इस तरह हम सीधा कर लेंगे और इसको प्रेस करेंगे। क्योंकि सिलाई के बाद हम इसको पहली दफ़ा प्रेस कर रहे हैं तो पहले इसकी क्रीज़ बनेगी, फिर ये बाद में खुद ब खुद अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। ये जब भी इसको प्रेस करेंगे तो इसी तरह करनी है, फिर क्रीज़ पर ये ठीक हो जाएगी। इस तरह हम इसको प्रेस करेंगे, अच्छे तरीके से इसकी साइड की क्रीज़ बनाएंगे। अब इस तरफ से भी इसको प्रेस करना है, प्रेस बहुत अच्छे तरीके से करना है पहली दफ़ा इसको, फिर ये क्रीज़ ख़त्म नहीं होती। यहाँ से भी इसको अंदर से भी इसी तरह प्रेस करना है। अब दूसरी साइड से भी, अंदर वाली साइड से भी हम प्रेस करेंगे इस तरह। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसके पैंट ट्राउज़र बनी है। अब खोलेंगे और ये देखें, ये जो क्रीज़ है ये बिल्कुल सामने आएगी पैंट की तरह। ये देख लें, इस तरह पहनी हुई बच्चियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये देख लें, ये आसन है, इसका कोई भी खिंचाव नहीं होगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ से इसका बिल्कुल परफेक्ट आसन है। लंबा भी आसन हो तो भी फटता है, अगर तंग भी हो तो भी मसला करता है। तो यहाँ पर देख लें, लंबाई के हिसाब से इसका आसन बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये देख लें, बैक साइड ये देख लें, मैं आपको बैक साइड दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखें बिल्कुल खुला ट्राउज़र है, कोई भी तंग नहीं है, पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। अब ये लूप्स को समझ लें, ये हमने लगाया है फ्रंट साइड पे, क्योंकि हमने बैक और फ्रंट को ऐसे रख के कटिंग किया है। बैक बड़ी है, फ्रंट छोटी है। जब भी आपने पहनाना हो तो आपको ये याद रहेगा कि ये लूप्स वाला हिस्सा है, ये फ्रंट साइड पे पहनाना है। बच्ची को भी ये बता देना है, 6 साल की बच्ची समझदार होती है कि ये वाला लूप्स वाला हिस्सा है, ये आपने आगे करना है। क्योंकि जो बड़े ट्राउज़र होते हैं उनकी या तो पॉकेट होती है या आगे हम उस पर बुकरम लगाते हैं, तो उसका फिर पहनने में कोई मसला नहीं होता। वो हमें पता होता है कि बुकरम वाली साइड जो है वो फ्रंट पे आनी है। तो ये ट्राउज़र है, प्रिंट है, इसकी समझ नहीं आ रही, ये फुल इलास्टिक डाला हुआ है। तो आपने इस लूप्स को देखते हुए, आप लूप्स वाली जगह पे आप कुछ भी कपड़े की एक पट्टी लगा सकती हैं, डोरी लगा सकती हैं। बस आपने याद दहानी के लिए आपको अब समझ आ गई होगी कि इस सेम कपड़े की पट्टी भी लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।